हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का, उसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। हम वो फर्स्ट से थर्ड तक पार्ट पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। मीरा वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीरा बैंक जाती है ₹2000 विथड्रॉ करवाने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. वो कैशियर को 50 और 100 के नोट्स देने के लिए बोलती है। मीरा got 25 notes in all. मीरा को 25 नोट्स मिलते हैं सारे के सारे। Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. उसे 50 के और 100 के कितने नोट्स रिसीव्ड हुए ये बताइए। तो पहले तो हम देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि 50 और 100 के नोट्स कितने कितने हैं। हमें 50 और 100 के नोट्स निकालने हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ नोट्स ₹50 बी let number of notes ₹50 be x. Let number of notes ₹100 be y. हमने नंबर ऑफ नोट्स ₹50 को लेट कर लिया x, और 100 के नोट्स को हमने लेट कर लिया y। तो अब देखिए यहाँ पर आप अमाउंट कैसे निकालोगे। आप अगर अमाउंट निकालते हो तो कैसे निकालोगे। मान लो आपके पास 20 रुपीज के 5 नोट्स है, तो आप उसकी अमाउंट कैसे निकालोगे। आप 20 को नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप 20 को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब अगर आपके पास 5 नोट्स है 20 रुपए के, तो आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका अमाउंट आ जाएगा 100 रुपीज। आपका अमाउंट आ जाएगा 100 रुपीज। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो अमाउंट है उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अमाउंट को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ नोट क्या मानने हैं, एक्स मानने हैं। तो अमाउंट मान लो आपका 50 रुपीज है, तो आप 50 को क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। 50 को क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। 50 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 50 रुपीज के नोट्स का अमाउंट आ जाएगा। और 100 को y से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो। 100 को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 रुपए के नोट्स का अमाउंट आ जाएगा। तो 100 इंटू y किया हमने, तो उनको मिला के पैसे कितने निकाले हैं उससे, 2000 रुपीज। 2000 रुपीज निकाले हैं। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 50x + 100y = 2000। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने अमाउंट को, जो एक नोट है, एक नोट की अमाउंट है, उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ नोट हमने एक्स माने हैं, तो यहाँ पे हमने 50 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमने 100 को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया 100 को, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट मिला के दोनों का है 2000 रुपये। 2000 रुपीज है अमाउंट हमारे पास दोनों का मिला के, तो = 2000। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब अगर हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन हमें इसमें 50 दिख रहा है, 50 कॉमन है। 50x प्लस में 100y, 100y मीन्स 2y
इज इक्वल टू, इधर से भी 50 कॉमन आ जाएगा। 50 200 कब आता है? 4 पे आता है 50 के टेबल में। तो 4 एक 0 की 0, 54 जा 200 होता है और 0 लगेगी पीछे क्योंकि 0 चल रही थी इसके साथ। तो 50 इंटू 40, ये 50 से 50 कट हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और आगे सेकेंडली उसने क्या कहा है? सेकेंड उसने कहा है कि बीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स उसके पास 25 है, टोटल नोट्स 25 है। तो अगर हम 50 के नोट्स और 100 के नोट्स को प्लस कर दे, 50 के नोट्स और 100 के नोट्स को प्लस कर दे तो 25 आ जाएगा, यानी कि हम x और y को प्लस कर दे तो 25 आ जाएगा। x और y को प्लस कर दे तो 25 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे? 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में साइड चेंज हो जाएगी, साइड चेंज होएगी तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, एक्स से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और इधर प्लस माइनस माइनस तो माइनस का वाई आ जाएगा और इधर प्लस माइनस माइनस तो 40 में से 25 गए तो कितना आएगा? 15, लेकिन माइनस का। तो y इज इक्वल टू 15, ये माइनस से माइनस कट गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 15 आ गया। y इज इक्वल टू 15 आया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 15। y की वैल्यू 15 आई है ना हमारे पास, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, ये 15 इधर आके माइनस हो गया, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। x इज इक्वल टू 10। x क्या आ गया हमारे पास? x आ गया हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास x आया 10। हमारे पास 50 के नोट्स कितने थे? 10। 50 के नोट्स कितने थे? 10। और 100 के नोट्स कितने थे? 15। 100 के नोट्स हमारे पास कितने थे? 15। और 50 के नोट्स हमारे पास कितने थे? 10। हमने क्योंकि 50 के नोट्स को x सेलेक्ट किया था, 50 के नोट्स को, देयरफॉर 50 नोट्स will be 10 and 100 rupees notes will be 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक इशू करती है, उसके फिक्स चार्ज है, फर्स्ट 3 days के फिक्स चार्ज है। वो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब ये है कि फिक्स चार्ज है तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा फर्स्ट 3 days के लिए। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक एडिशनल डेज के लिए। मान लो अगर आप कोई बुक 5 days के लिए इशू करवाते हो तो 3 days का चार्ज तो आपको फिक्स देना ही पड़ेगा और साथ में 2 days
2 डेज का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। 2 डेज का एडिशनल चार्ज हर एक ईच डे के लिए, जैसे कि 4th डे का भी अलग से चार्ज और 5th डे का भी अलग से चार्ज। जैसे कि मान लीजिए फिक्स डे का चार्ज है आपका, फिक्स चार्ज है आपका 10 रुपीज। 3 डेज का फिक्स चार्ज है आपका 10 रुपीज। मान लो फिक्स चार्ज है आपका, फिक्स चार्ज 10 रुपीज है। और उसके बाद आप जितने भी दिन के लिए बुक रखोगे उस एक दिन का चार्ज है 5 रुपीज। उस एक दिन का चार्ज है 5 रुपीज। और मान लो आपने 5 डेज के लिए बुक रख ली तो 10 रुपीज तो आपको देने ही पड़ेंगे 3 डेज के। और उसके अलावा आपको 5 इंटू 2 10 रुपीज और देने पड़ेंगे। 10 रुपीज यानी 10 प्लस 20 रुपीज देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने 5 डेज के लिए बुक रखी है तो आपको 10 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। और 5 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 5 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे जितने दिन एक्स्ट्रा आप बुक रखोगे। तो उसमें यही कह रखा है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि श्रीता पेड ₹27 ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज। श्रीता है ना जो, वो 27 रुपए पे करती है एक बुक के लिए जो उसने 7 डेज के लिए इशू करवाई, जो उसने 7 डेज के लिए रखी अपने पास, उसके लिए वो 27 रुपए पे करती है। वाइल सुशी पेड, सुशी है जो वो पेड करती है 21 रुपीज। सुशी पेड करती है 21 रुपीज। उसने बुक रखी 5 डेज के लिए, उसने बुक रखी 5 डेज के लिए। फाइंड दी फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस निकालो और चार्जेस निकालो ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज भी निकालने हैं और हमें ईच एक्स्ट्रा डे के चार्जेस भी निकालने हैं। तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज जो हमें निकालना वो लेट कर लेते हैं। लेट दी फिक्स चार्ज X रुपए और लेट दी चार्ज फॉर, लेट दी एडिशनल चार्ज, लेट दी एडिशनल चार्ज Y रुपए। लेट दी एडिशनल चार्ज और लेट दी फिक्स चार्ज X एंड Y रुपीज हमने लेट कर लिया। फिक्स चार्ज को हमने X लेट कर लिया, एडिशनल चार्ज को हमने Y लेट कर लिया। तो अब देखते हैं हम हमारी वो वाली कंडीशन कि उसने बुक कितने दिन के लिए रखी। उसने बुक रखी 7 डेज के लिए, तो 7 डेज के लिए बुक रखी तो 3 डेज का तो उसको देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज। 3 डेज का यानी कि X रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे। 3X तो X रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे। 3 डेज के X रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे। तो X तो देने ही देने हैं। X प्लस में और क्या देना है उसको, 4 डेज के लिए उसने बुक रखी तो एक दिन का एडिशनल चार्ज क्या है, एक दिन का एडिशनल चार्ज हमने क्या माना है, Y माना है। तो 4 डेज का एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा। मान लो आपको एक दिन के 5 रुपए देने हैं तो आप 4 दिन के कैसे निकालोगे, 4 डेज के कैसे निकालोगे, 4 इंटू 5 करके ना, 4 इंटू 5 करके निकालोगे आप 4 डेज के रुपीज। 4 इंटू 5 करके निकालोगे तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम। Y रुपए है, एक दिन का चार्ज मान लो Y रुपए है तो 4 डेज के कैसे निकालोगे, 4 इंटू Y करके। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे 4 इंटू Y, 4 इंटू Y इक्वल टू 27। कितने पे किए उसने, 27 पे किए। तो X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27। अब हम सुशी का पढ़ते हैं। सुशी ने कितने पेड किए, सुशी ने पेड किए 21 रुपए फॉर दी
बुक कीप्ड फॉर 5 डेज, उसने बुक रखी 5 डेज के लिए। तो 5 डेज का हम बनाते हैं, 5 डेज में से 3 डेज तो उसके फिक्स थे, तो उसके तो उसे x रुपए देने ही देने पड़ेंगे। और बच गए 2 डेज, तो 2 डेज के वो देगी 2y रुपीज, 2 डेज के वो देगी 2y रुपीज, 2y रुपीज देगी वो 2 डेज के। सुशी ने 2 डेज बुक रखी है ना, तो वो 2y रुपीज देगी 2 डेज के। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। टोटल उससे कितने दिए, 21 दिए टोटल रुपीज, 21 दिए है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास दो पेयर आ गया, एक लीनियर इक्वेशन का, दो इक्वेशन आ गई, एक x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, एक x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। मान लीजिए हमें x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है तो हमें यहाँ पे सेम बनाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से सेम है x। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 को लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, फिर लिखेंगे हम 1 को, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, x से x कट गया, 2y में से 4y गया, माइनस का 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया 6, लेकिन माइनस का 6, क्योंकि 27 माइनस वाला बड़ा है, 27 बड़ा है ना, 27 के साथ माइनस है, इसलिए माइनस का 2y इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, y इज इक्वल टू 6 बाय में 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 3। तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू मान लो मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y इन इक्वेशन सेकंड। तो x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो x क्या आ जाएगा 21, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू आ गया 15, x इज इक्वल टू क्या आ गया 15, यानी कि फिक्स चार्ज तो आ गया 15 और एडिशनल चार्ज आ गया 3 रुपए। फिक्स चार्ज क्या आ गया 15 और एडिशनल चार्ज आ गया 3 रुपए। फिक्स चार्ज हमारा आया 15 और एडिशनल चार्ज आया हमारा 3 रुपए। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।